और बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 23 निवास डेरा तथा दौरा कराची व कोयटा। अब के 30 जून के मासिक सत्संग पर काफ़ी संगत थी, फिर भी इस कदर संगत ना थी जैसे पहले हुआ करती है, क्योंकि गर्मी का इस साल इतना जोर है कि अखबारों में गर्मी के कारण कई मौतों की खबरें मिलती हैं। एक बार सुबह के समय हुजूर 7:30 बजे से 8 बजे तक लोगों की विनतियाँ बाहर सत्संग में बैठकर सुनते रहे और शाम को सत्संग होता रहा। आज 1 जुलाई को 200 के करीब स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। 3 जुलाई की सुबह को 5:30 बजे यहाँ से कार में लाहौर के रास्ते कराची जाने की तैयारी है। दौरा कराची। 3 जुलाई की सुबह 5 बजे जब हम कार में सवार होकर डेरे से चलकर रेलवे लाइन का फाटक पार करके जीटी रोड पर अमृतसर की तरफ चले तो सड़क के आर पार उत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर स्याह गहरे बादल छाए हुए थे, जो कि जाहिर करते थे कि लाहौर और मिंटगुमरी की तरफ व डलहौजी और धर्मशाला के पहाड़ों में सख्त बारिश हो रही है। ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ से अमृतसर मजीठा रोड सत्संग घर पर आए। बड़ा अच्छा ठंडा समय था। वहाँ 5 मिनट संगत को दर्शन देकर आगे रवाना हुए तो मालूम होता था कि बारिश हो चुकी है। बागवान पूरा शालामार पर संगत जमा थी। सड़क पर कीचड़ था और बारिश हो रही थी। वहाँ से आगे सीधे रावी रोड सत्संग घर पहुँचे तो बहुत सी संगत मौजूद थी। क्योंकि अभी 7:30 ही बजे थे, इसलिए यह बेहतर ख्याल किया गया कि बजाय रेलवे स्टेशन पर जाने और इंतज़ार करने के हुजूर अपने ऊपर वाले कमरे में आधा घंटा 40 मिनट आराम फरमावे। इसलिए संगत को दर्शन देकर हुजूर अपने कमरे में लेट गए और मैं सदा की भांति अपने लिए दूध, लस्सी और पीने की फिक्र में लग गया। वहाँ बाहर आम बिक रहे थे, मगर किसी ने कहा रेलवे स्टेशन लाहौर से अच्छे आम किसी जानने वाले से ले लेंगे। खैर, वहाँ से 8:45 बजे के करीब रवाना होकर रेलवे स्टेशन पर आए तो यहाँ भी लाला भीरभान, भगत मेघराज आदि और दीवान तेजुमल भूटानी, जो कि कराची में हमारे मेज़बान थे और जिनकी लड़की के विवाह के उत्सव पर हुजूर कराची तशरीफ़ ले जा रहे थे, मौजूद पाई। चारों टिकटें मेरी जेब में थी, मगर इनमें से एक टिकट खो गया। बहुत तलाश की, सब जेबें अंदर और बाहर की ऊपर नीचे कर डाली, मगर टिकट ना मिला। नया खरीदा गया और फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन्ड में सिर्फ 4 ही सीटें थी। इन पर हम चारों यानी हुजूर, भाई शादी, दीवान साहिब व दास ने कब्जा कर लिया। आसमान पर बादल छाए हुए थे और मौसम ठंडा था। सफ़र के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौसम नहीं हो सकता था, मगर संगत की भीड़ इतनी थी कि सारा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। लोग हमारी गाड़ी के अंदर घुसे चले आते थे। हमारे साथ वाले सेकंड और थर्ड क्लास में कई मर्द व बीवियां सत्संगी कराची जा रहे थे। हमारे कमरे में बड़ा खुशगवार तापमान था। न गर्मी थी न सर्दी थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि कमरे के अंदर कुछ देर बैठकर बाहर जावें तो गर्मी सी महसूस होती थी। बैठने के गद्दे साफ़ सुथरे थे और जैसे कि रेल कारों में खिड़कियों में लंबे शीशे लगे होते हैं, हमारे कमरे में दोनों तरफ एक एक लंबा शीशा लगा था, जिसको हम हटा नहीं सकते थे। इसमें से हवा या बाहर की आवाज़
ना अंदर आ सकती थी ना अंदर से बाहर जा सकती थी। बाहर से लोग शीशे के सामने खड़े और बोलते दिखाई देते थे, मगर उनकी आवाज़ अंदर नहीं आती थी। जैसे कि पहले पहले सिनेमा में टॉकीज से पहले हुआ करता था। सब हिलते दिखाई देते थे मगर आवाज़ ना आती थी। इसी तरह दोनों तरफ एक एक दरवाज़ा अंदर बाहर आने जाने के लिए था, मगर दरवाज़ा बंद होने पर हवा का आना जाना बंद हो जाता था। ना बाहर की गर्म हवा अंदर आ सकती थी, ना अंदर की ठंडी हवा बाहर जा सकती थी। कमरे के नीचे बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े रखे थे जो कि दिखाई नहीं देते थे और उनमें से ठंडा पानी तांबे की नलकियों के रास्ते कमरे के नीचे ऊपर सब तरफ फिर कर कमरे को ठंडा कर रहा था। और सांस लेने से जो गर्म हवा पैदा होती थी उसके बाहर निकलने के लिए कमरे की छत में एक धात का चौकोर टुकड़ा छलनीदार लटका था। कमरे का कोई दरवाज़ा ज़्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ा जा सकता था ताकि बाहर से गर्म हवा अंदर आकर कमरे को गर्म ना करे। लाहौर छावनी के स्टेशन पर सब लोग हमको छोड़कर चले गए और मैं तो एक मुकदमे की लंबी मिसिल जिसका फैसला मेरे जिम्मे डाला गया था पढ़ता रहा। हुजूर अखबार देखते रहे। वहाँ से रायविंड में बहुत सी बीबियाँ और कुछ मर्द प्लेटफार्म पर मौजूद थे। बीबियों ने बहुत प्रेम जाहिर किया। हुजूर ने कमरे के दरवाजे को खोलकर खड़े होकर सबको दर्शन दिए। वहाँ से ज्यों-ज्यों आगे गए बारिश ज़्यादा होती हुई मालूम देती थी। चारों तरफ खेतों में पानी भरा था। फिर पतोकी में दर्शन दिए। उकाड़ा में सरदार बख्तावर सिंह जमींदार और उनकी धर्मपत्नी तथा बहुत से सत्संगी दर्शनों को आए। सरदार साहिब ने बहुत हठ किया कि हुजूर वापसी पर एक रात मेरे गांव में ठहरे। यह ख्याल नहीं किया कि कोयटा की सर्दी से वापस आते हुए गर्म जगह ठहरने में तकलीफ़ होगी। हुजूर ने फरमाया कि हम कार्तिक या असूज में तुमको समय देंगे, मगर वह एक ही जिद पकड़े रहे। बार बार हुजूर के आगे विनती करते थे। वहाँ से आगे मिंट गुमरी के करीब बारिश कम थी। मिंट गुमरी में प्लेटफार्म पर संगत ने शामियाना लगा रखा था और हज़ारों की संख्या में संगत जमा थी। हुजूर ने नीचे उतरकर शामियाने के नीचे कुर्सी पर विराजमान होकर संगत से बातचीत की। संगत के प्रेम की वजह से गाड़ी का इंजन चलने में न आया। हुजूर ने आखिरकार सबको जाने की आज्ञा दी और दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर लोग शीशे में से जो खिड़की पर लगा था देखते थे और बारी बारी आते थे। यहाँ गाड़ी आधे घंटे से ज़्यादा ठहरी होगी। वहाँ से हड़प्पा रोड पर मिंट गुमरी के चंद सत्संगी भाई बहनें जो कि गाड़ी में साथ आए थे उतर गए। फिर चीचा वतनी में भी ऐसा ही हुआ। फिर मियाँ चन्नू व खानेवाल में भी संगत जमा थी। खानेवाल में संगत की बड़ी भीड़ थी। चंद बीबियाँ और बच्चे बड़े प्रेम से शब्द पढ़ने लगे। तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊँ मैं, मेरी सुनता ही कौन है, किसको सुनाऊँ मैं। बहुत सी संगत जमा हो गई और गाड़ी चलने का नाम ना लेती थी। शायद फिर इंजन बिगड़ा होगा। आखिरकार हुजूर ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी जगह पर आ बैठे, मगर चंद बीबियाँ जिनमें दो एक ही शक्ल तो मुझे अभी तक याद आती है, शीशे के सामने खड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। यद्यपि रोने की आवाज़ मुझे सुनाई न देती थी, लेकिन उनके आंसू और चेहरे से रोना साफ जाहिर था। हुजूर पर बड़ा प्रभाव हुआ। ऐसे प्रेमियों को ही खुदा मिलता है, ना कि मेरे जैसे शक्की स्वभाव वालों को। वहाँ से गाड़ी का चलना मुश्किल हो गया। मालूम होता है कि आज गाड़ी खाने वाली ही रहेगी। यह है प्रेमी हृदयों की कोशिश। वहाँ से चलकर मुल्तान स्टेशन पर चंद आदमी मौजूद थे, मगर मुल्तान छावनी में संगत की बड़ी भीड़ थी। सारा प्लेटफार्म सत्संगियों से भरा पड़ा था। चलने फिरने को कोई रास्ता न था।
हुजूर ने सबको बैठ जाने का हुक्म दिया ताकि सब लोग दर्शन कर सके। संगत गाड़ी के दरवाजे से प्लेटफार्म के परे बरामदे तक बैठी थी। वहाँ से मलिक, राधा किशन एडवोकेट और उनके बाल बच्चे तथा कुछ और सत्संगी कराची जाने के लिए सवार हुए। मिंट गुमरी से निकलकर हम सब ने खाना खाया जो कि हुजूर अपने साथ लाए थे। मैं लाहौर से आम लाया था। दीवान साहिब बहुत से फल लाए थे, मगर हुजूर की खुराक बहुत थोड़ी है। दोपहर को एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुलके ले लिए। रात को सिर्फ एक आधा आम और दूध। दरमियान में कुछ नहीं खाते। फिर भी इस उम्र में इस कदर काम करने का ख्याल किया जावे तो सेहत अच्छी है। हम तो खाना खाने के बाद कई बार पानी पीते हैं। हुजूर बहुत कम पानी पीते हैं। खाने के बाद लेट जाते हैं और 2-3 घंटे तक ध्यान में रहते हैं। यूँ तो उनका ख्याल हर वक्त तेल की धार की तरह उधर ही रहता है, इसलिए गर्मी सर्दी भूख प्यास उनको महसूस नहीं होती। मुल्तान से बहावलपुर पहुँचे तो चिश्ती अब्दुल सलाम, हकीम रोशनदास, रोशन चिराग सुरमा वाले और मुखी परमेश्वर लाल तथा कई और सत्संगिने दर्शनों के लिए मौजूद थे। चिश्ती साहिब वहाँ से सम्मा सट्टा तक गए। सम्मा सट्टा में उनके बाल बच्चों ने हुजूर के दर्शन गाड़ी में आकर किए। हुजूर ने उनको रुपए दिए। हुजूर उनसे बहुत खुश हैं। उनको उनकी बिरादरी के रिश्तेदार मुसलमानों ने बहुत ही तकलीफ़ दी, यहाँ तक कि बीवी बच्चों को भी अलग कर दिया, यह कहकर कि उनका ईमान खतरे में है, मगर यह अपने असूल से ना हिले। आखिरकार वही हुआ जो मेरा ख्याल था कि बीवी बच्चों को कब तक दुनिया के स्वार्थी रिश्तेदार संभाल सकते थे। वे फिर आ गए। उनके पिता ने भी नाम ले लिया। रिश्तेदार व बिरादरी झक मार कर रह गए। सच की जीत होती है। मानो हुजूर महाराज जी ने उनके सारे खानदान पर बहुत ही दया की है। जब हम खाना खाकर लेट गए और गाड़ी रहीम यार खां रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो हमारे नौकरों ने हमको जगाकर सूचना दी कि यहाँ से 2 मील परे मालगाड़ी के साथ दुर्घटना हो गई है। लाइन रुक गई है। अब हमको लगभग सारी रात यहीं रहना पड़ेगा। हम तो रात को सोए रहे। सुबह को 6 बजे उठे तो बाहर बहुत गर्मी थी। पता लगा कि हम मरने से बाल बाल बच गए। बात इस प्रकार हुई कि सिंध के हूर लोग हमारी कराची मेल को तबाह करके लूटना चाहते थे। उनको पता था कि कराची मेल फलां वक्त रहीम यारखा से चलती है। उससे ज़रा पहले उन्होंने रहीम यारखा से 2 मील परे सादकाबाद की तरफ रेल की पटरियां उखाड़ कर फेंक दी। उनकी जगह मिट्टी खोद कर पोली कर दी। हमारी गाड़ी सत्संगियों की रुकावट के कारण रहीम यारखा पर 1 घंटा लेट थी। अब परमात्मा की करनी इस प्रकार हुई कि हमारी गाड़ी के इंतज़ार में एक मालगाड़ी रहीम यारखा के स्टेशन पर देर से आई खड़ी थी। उसका ड्राइवर स्टेशन मास्टर से कहने लगा कि सुना है पंजाब से कोई संत महात्मा कराची मेल में आ रहे हैं और उनके दर्शनों को हर एक स्टेशन पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और गाड़ी को लेट कर देते हैं। तुम मुझे जाने दो, मैं जल्दी ही गाड़ी अगले स्टेशन पर ले जाऊंगा। अगर मेल आ गई तो अगले स्टेशन पर उसको पास कर दूंगा। स्टेशन मास्टर ने यह बात मान ली। चुनांचे जब ड्राइवर गाड़ी को लेकर दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो अंधेरी रात थी और 12 बजे के करीब का वक्त था। उसने गड्ढा नहीं देखा। उसके इंजन के पहिए उस खोखली मिट्टी में धंस गए और इंजन एकाएक ठहर गया। जो मालगाड़ियां कोयले से लदी हुई थी इंजन के पीछे आ रही थी, वे बड़े जोर से एक दूसरे पर आ गिरी और इंजन के टेंडर से टकराई। टेंडर तो टूटकर लाइन से बाहर आ जा पड़ा। गाड़ियां टूटकर ऊपर को उठ गई और उनकी दीवारें टुकड़े टुकड़े हो गई। शुक्र है कि
ड्राइवर व फायरमैन और गार्ड सब के सब बच गए। अगर मालगाड़ी के बजाय कराची मेल आती तो बेशुमार मुसाफिर कुचल कर चूरा चूरा हो जाते, उनका माल लूटकर हुर लोग ले जाते। सुना है कि हुर लोग सड़क पर काम करने वाले बेलदार आदि को पकड़ कर ले गए, जिनको उन्होंने बाद में छोड़ दिया। कराची मेल के मुसाफिर हुजूर का धन्यवाद करते थे कि हुजूर की कृपा से परमात्मा ने उनकी जान बचाई है। रहीम यार खां की सेवा समिति ने मुसाफिरों की बड़ी सहायता की। उनको चारपाइयाँ सोने के लिए दी, क्योंकि खड़ी गाड़ी में सख्त गर्मी के कारण सो नहीं सकते थे। सब मुसाफिर बाहर प्लेटफार्म पर चारपाइयों पर सोए और उनके लिए दूध, लस्सी, शरबत, बर्फ़ का प्रबंध किया और उनके लिए रोटी बनवाई गई। रहीम यार खां के बहुत से लोग हिंदू मुसलमान सुबह को 7 बजे हुजूर के दर्शन को आए और बहुत से लोगों ने अनुरोध किया कि हुजूर गुरुद्वारे में चलकर आराम करें और सत्संग करें, मगर चूंकि कराची मेल के रवाना होने का ठीक वक्त मालूम न था, इसलिए हुजूर ने केवल प्लेटफार्म पर ही कुर्सी पर बैठकर इन सब लोगों से बातचीत की और आप अपनी गाड़ी में जब आए तो बहुत से बड़े बड़े लोग शहर के आपके दर्शनों को आते रहे। हुजूर दरवाज़ा खोलकर उनसे बातचीत करते और फरमाते कि मैं तो सारी उम्र सरकारी नौकरी करता रहा, मैं कोई फ़कीर नहीं, न साधु हूँ न संत, बल्कि जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ। परमात्मा का गुनहगार पापी बंदा हूँ। वह परमात्मा जैसे मुझ में है वैसे ही तुम में है। मुझ में और तुम में कुछ अंतर नहीं। इस पर एक प्रेमी सत्संगी ने एकांत में विरोध किया कि हुजूर लोगों को भूल में न डालें, पर्दा न रखें, अपनी हकीकत खोल कर कहें। मगर हुजूर ने ना माना, क्योंकि महात्मा कभी भी अपने आप को महात्मा या गुरु या रिद्धि सिद्धि वाला नहीं कहते। वे तो अपने आप को परमात्मा का गुनहगार बंदा ख्याल करते हैं। संत तो परमात्मा की मौज व इच्छा पर रहते हैं। हाँ, उनका मालिक उनकी रक्षा करता है। हुजूर ने फरमाया कि लोग इस घटना को मेरी करामात ख्याल करते हैं। यह ऐसे ही है जैसे कि एक बार कबीर साहिब के साथ हुआ। काशी के विद्वान पंडित और भेकी लोग कबीर साहिब के शत्रु थे। वे बेचारे गरीब ताना बुनकर गुजारा करते थे। पंडितों ने लोगों को स्थान स्थान पर कहलवा भेजा कि कबीर साहिब के यहाँ फलां तारीख को भंडारा है, सब साधु लोग उपस्थित होकर खाना खाएं। कबीर साहिब को एक दिन पहले शाम को इस चालाकी का पता चला। वह कहाँ से इतने लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाते। शाम होते ही घर छोड़कर जंगल में झाड़ियों में जा छिपे और दूसरे दिन शाम तक वहीं पड़े रहे। शाम को लोगों को जाते देखा। सब यह कहते थे, धन्य कबीर, साधुओं को बड़ा उत्तम भोजन खिलाया। कबीर साहिब हैरान थे कि यह क्या मामला है। डरते डरते घर पहुँचे तो घर वालों ने कहा कि तुम खुद यहाँ थे और सबको तुमने खुद ही खाना खिलाया। वे मालिक की दया समझ गए और यही हाल अब है। संत मालिक की मौज में रहते हैं, वे करामातें नहीं करते। हाँ, उनका मालिक उनको बचाने के लिए और उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए सब कुछ करता है। रहीम यार खां की सेवा समिति को हुजूर ने 50 रुपए दिए और खुशी प्रकट की कि उन लोगों ने परमात्मा के जीवों की बड़ी सेवा की। और फिर यह कहा कि वे हूर लोग जिन्होंने यह कर्म किया, उनको परमात्मा क्यों ना सख्त सज़ा देगा। मैंने अर्ज की कि हुजूर, वे तो इसको पुण्य समझते हैं कि अपने गुरु का बदला ले, मगर यह नहीं देखते कि हमको बदला किससे लेना चाहिए। जनता ने उनके पीर का या उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। वहाँ 10 बजे सख्त धूप और गर्मी में सब लोगों को कराची मेल से असबाब निकाल कर दुर्घटना के स्थान से परे दूसरी गाड़ी में, जो कराची से आई थी, असबाब रखना पड़ा
उसमें सफ़र करना पड़ा। उस गाड़ी के मुसाफिरों को कराची मेल में बिठाया गया। इस काम में रहीम यार खां की सेवा समिति ने बड़ी सहायता की। रेलवे वालों या पुलिस ने कोई सहायता ना की। हम इस गाड़ी में फर्स्ट क्लास में बैठे, मगर वह ठंडी ना थी। उसमें सख्त गर्मी, और गर्मी में वह गाड़ी 2 बजे तक खड़ी रही। रास्ते में रोहड़ी तक जगह जगह प्रत्येक स्टेशन पर ठहरती गई। कई जगह लोगों को पानी पीने को ना मिलता था, फिर भी सेवा समिति के लोगों ने वहाँ भी उनको पानी आदि दिया। सबको रोटियां बांटी। आखिरकार रात के 7 बजे रोहड़ी पहुँचे। वहाँ सखखर और बाकी स्थानों के सत्संगी बड़ी भारी संख्या में एकत्रित थे। कोई रास्ता हमारी गाड़ी से बाहर प्लेटफार्म पर जाने का ना था। दीवान साहिब बेचारे लेमोनेड आदि भीड़ को चीर कर लाए, क्योंकि हमारा प्यास से बुरा हाल था, और लस्सी लाए। बर्फ़ का मिलना कठिन था। बड़ी कठिनाई से कुछ बर्फ़ हाथ लगी, और वहाँ सख्त गर्मी में आधा घंटा ठहर कर आगे जाकर मुंह हाथ धोकर खाना खाया और सो रहे। 6 बजे छावनी के स्टेशन पर संगत एकत्रित थी। कारों में हम दीवान साहिब के निवास स्थान पर बंदर रोड एक्सटेंशन में आ पहुँचे। यहाँ की आबादी व मकान स्वर्ग का नमूना है। ना अधिक गर्मी ना सर्दी, मकान हवादार हैं और साथ सभी प्रकार का आराम है। आते ही यहाँ से पहले 3 मील पर डीएवी हाई स्कूल से संगत की रिहाइश व भोजन आदि का प्रबंध देखने गए, और उसके पास ही श्रद्धा मंदिर हाई स्कूल के मैदान में सत्संग का पंडाल सजा हुआ था। ये दोनों इमारतें बंदर रोड के पास ही हैं, और दोनों में खुले खुले कमरे और आंगन हैं। श्रद्धा मंदिर की इमारत व बाहर के दरवाजे के दरमियान बहुत खूबसूरत रास्ता है, जिसके दोनों ओर पेड़ हैं। वहाँ के प्रिंसिपल साहिब देसी वेशभूषा पहने हुए हैं, दुपट्टा कंधों के गिर्द डाले, सिर पर गांधी टोपी सजी हुई। हुजूर महाराज जी को शाम के समय मिले। सारा प्रबंध देखकर वापस जमशेदपुर क्वार्टर्स में आ गई, और वहाँ सबने स्नान करके खाना खाकर आराम किया। रास्ते में मिस्टर पुरी का मकान भी देखते आए। यह मकान भी बहुत खूबसूरत और शानदार है। इसमें खूब हवा लगती है। यहाँ मकानों की यही खूबी है कि हवा आती रहती है, क्योंकि यहाँ पश्चिम की ओर से समुद्र से हर समय ठंडी हवा चलती रहती है। अगर यह हवा ना चले तो दम घुटने लगता है। सब मकान इसी विचार से बनाए गए हैं। कमेटी का हुक्म यह है कि 3 भाग से अधिक पर इमारत ना बनाई जाए, और 2/3 भाग खुला रखा जाए, और 2 मंजिल से अधिक ऊंचाई का मकान ना बनाया जाए। रात को जब सत्संग से वापस आकर हुजूर ऊपर की मंजिल में शामियाने के नीचे बैठे, तो बीबियों ने सिंधी भाषा में यह शब्द पढ़ा। शब्द तो लंबा है, किंतु मुझे केवल इतना ही याद रहा। पिता भी तू, माता भी तू, पूर्ण गुरु मुहिंजो तू ही तू, मेहर करी मुँह मिस्कीन ते, मुहिंजो सब तू ही तू, मेहर वर्षा चरण वसा, मुँह निमाणी जो तू ही तू। और भी शब्द पढ़े। यहाँ का प्रोग्राम यह है कि सुबह को 8 बजे सत्संग दीवान साहिब के मकान के नज़दीक एक प्राइवेट मैदान में शामियानों के नीचे होता है, और शाम को सत्संग 7 बजे श्रद्धा मंदिर के प्लाट में होता है, जो कि डीएवी हाई स्कूल के सामने बंदर रोड के नज़दीक ही है। वहाँ उपस्थिति अधिक होती है, क्योंकि शहर नज़दीक होने के कारण लोग यहाँ आ जाते हैं। दीवान साहिब का मकान वहाँ से 3-4 मील पर है। वहाँ सुबह के 8 बजे शहर के लोगों और सत्संगियों को भी आना मुश्किल हो जाता है। यद्यपि शहर से यहाँ तक बस आती है और केवल 6 पैसे लगते हैं, मगर बस 7:30 बजे से पहले चलनी शुरू नहीं होती। सुबह का सत्संग करके हुजूर यहाँ की इमारतों की तामीर देखने तशरीफ़ ले गए। यहाँ दीवारें ईंटों की कम बनाते हैं।
मकान की दीवारें 8 फुट बजरी, 4 फुट रेत और 1 फुट सीमेंट मिलाकर बनाते हैं। दरमियान में लोहे की सलाखें रख देते हैं। बाहर की दीवारों की मोटाई 1.25 या 1.5 फुट होती है और ज्यों-ज्यों ऊपर की मंजिल बनती है, यह मोटाई कम होती चली जाती है। आंतरिक दीवारें 7-7 इंच व 8-8 इंच की मोटाई की रखते हैं। यह खंभे स्तून सीमेंट के बनाकर 2 मंजिल स्तून ले जाते हैं और ऊपर लिंटल की छत डालते हैं। लागत कम आती है मगर मजबूती में कोई अंतर नहीं आता। हुजूर का इरादा कालू की बड़ में इसी तरह के मकान बनाने का है। वहाँ बजरी आम मिल जाती है, केवल कराची जैसा समुद्री रेत जो कि शुद्ध होता है कहीं नहीं मिल सकता। इसकी बजाय बजरी को छानकर उसकी बारीक रेत करके डालने का विचार है। कई बार 1, 2, 4 की निस्बत से भी सीमेंट मिलाकर प्रयोग करते हैं। कराची में साल भर में केवल 5 इंच वर्षा होती है, जिसमें से 2 इंच गर्मी में होती है और 3 इंच सर्दी में। 6 जुलाई की शाम को काफ़ी संगत थी। हुजूर ने फरमाया कि संतों का इस दुनिया और इसके लोगों की बाबत जो विचार है वह प्रकट किया जाता है। इसलिए जग में घोर अंधेरा भारी और बिख बोहिथा ला दिया लिए गए। लोगों ने बड़ी खामोशी से सुना और काफ़ी समय लगा। यद्यपि सिंध में यह बात प्रसिद्ध है कि ये लोग 20-40 मिनट से अधिक लेक्चर आदि नहीं सुन सकते। सत्संग के बाद हुजूर जेल की और एकांत पैदल सैर के लिए मोटर कार में तशरीफ़ ले गए। वहाँ कार से उतरकर पैदल चले। हवा खूब चलती रही और ठंडी थी। 7 जुलाई की शाम को दीवान साहिब की सुपुत्री के विवाह की रस्म होनी तय हुई थी, मगर दूल्हा साहिब अभी तक कराची नहीं पहुँचे थे। सुना है कि वे अपनी IAF की पायलट की परीक्षा लाहौर में दे रहे थे। सबको चिंता थी कि वक्त पर पहुंच जावें। चुनांचे 7 जुलाई की शाम को कराची मेल में वह अपने परिवार के साथ कराची पहुंच गए। सिंधी लोगों के यहाँ शादी की रस्म बहुत सादा होती है। यहाँ बारात का झंझट और खाने पीने की पार्टियों की भरमार नहीं होती। हाँ, जैसा कि आम मशहूर है कि शादी से पहले दूल्हा मियाँ के पिता साहिब का हाथ 10, 15, 20 हज़ार रुपया देकर गर्म करना पड़ता है, वरना वह लड़की लेने को सहमत नहीं होता। तो शाम के 8 बजे दीवान साहिब मोटर कार लेकर अपने संबंधी के घर में गए और 8-9 बजे शाम के दरमियान दूल्हा, उसके माता पिता व दूसरे संबंधी व कुटुंब के लोग पंडाल में पहुँचे। लड़की वाले के घर नहीं आए। वहाँ सब लोग एकत्रित थे। लड़की लड़का दोनों हाथ में हाथ लिए महफिल में आकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब व हुजूर के सामने 2 अलग अलग गद्दियों पर विराजमान हुए। दूल्हे ने, चूँकि वे समुद्री बेड़े में अफसर है, फौज की नीली वर्दी पहन रखी थी। दुल्हन भी अच्छे कपड़ों में सजी थी। दोनों ने बैठने से पहले हुजूर को मत्था टेका। हुजूर ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महला 4 में से 4 लावां पड़ी गई। लावों के बाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया पढ़ा गया। उसके बाद आनंद सुनो वड बागी हो लिया गया। बस शादी खत्म हुई। हाँ, हुजूर ने दरबारी दास को हुक्म दिया कि दूल्हा दुल्हन को गृहस्थ आश्रम की ज़िंदगी पर कुछ हिदायत करे, जो कि उसने अपनी पंजाबी ज़बान में अदा कर दी, जिसको मेरे ख्याल से बहुत कम सिंधी पुरुषों और औरतों ने समझा होगा। सिंध में हलवा बांटने की मनाही है, इसलिए फलों का प्रसाद बांटा गया। इसके बाद एक और शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया, क्योंकि सिंधी लोगों का श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बड़ा विश्वास है। शादी के बाद लड़का लड़की केवल 10 मिनट के लिए लड़की के पिता के घर आए। वहाँ खाना खाकर विदा हो गए। लड़की तो दूसरे ही दिन सुबह को कार में वापस आ गई।
आज रात को 9 बजे दूल्हा को लाने के लिए कार भेजी गई है। वह शायद लड़की को आकर ले जावेंगे। 8 जुलाई को सत्संग श्रद्धा मंदिर के प्लाट में बंदर रोड के पास हुआ। बहुत भीड़ थी, सिख लोग भी थे। सबने खामोशी से सत्संग सुना। नाम निर्णय और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नामे ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुरु नाम न जापे। हुजूर ने फरमाया कि मैं किसी का मजहब नहीं तोड़ता, ना कोई नया मजहब बनाता हूँ। आप अपने अपने मजहबों में रहकर नाम की कमाई करें, यही मेरी तालीम है। 14 जुलाई की दोपहर को कोयटा जाने का प्रोग्राम बनाया गया और सेकंड क्लास में 4 सीटें रिजर्व कराई गई। 9 जुलाई की सुबह को सत्संग करने के बाद हुजूर मिस्टर पुरी की कोठी पर, जो कि हमारे रास्ते पर आती है, तशरीफ़ ले गए। पुरी साहिब और उनकी धर्मपत्नी ने हम सबको मिठाई आदि से आवभगत की। उनका एक बच्चा मिडल में पढ़ता है। हुजूर से नाम मांगने लगा। हुजूर ने फरमाया 10 जमातें पढ़ लो तो देंगे। इस पर वह रोने लग गया तो हुजूर ने कहा कि अच्छा दे देंगे, तुम रो मत। सत्संगियों के छोटे छोटे लड़के भी संस्कारी जीव होते हैं। पूरी साहिब के साहिबजादे ने हुजूर का रंगीन चित्र बनाया था, ऑयल कलर पेंटिंग, जो कि सामने लटक रहा था। हुजूर से स्वरूप से बिल्कुल मिलता जुलता था और बहुत बड़ा था। बहुत से फ़ोटो की तस्वीरों से इसमें मुशाहबत समानता ज़्यादा थी। वहाँ से आकर डाक देखी, फिर खाना खाया। शाम के 5 बजे लाला राम सहाय हेड मास्टर डीएवी हाई स्कूल तशरीफ़ ले आए। उनको हुजूर ने विद्यार्थियों की मिठाई के लिए 50 रुपये दिए। इसी तरह शारदा स्कूल को भी 50 रुपये दिए। शाम को सत्संग से पहले एक शादी सिंधी सत्संगियों की आनंद रीति से की गई। ऐसे शादी में खर्च बिल्कुल नहीं आता और आधा घंटा से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। फिर वहाँ से कार में किल्फटिन यानी हवा बंदर की तरफ गए। वहाँ हवा का इस कदर जोर था कि आंधी सी मालूम होती थी। यद्यपि ठंडी थी, हवा बंदर पहले से ज़्यादा विशाल हो गया है। 1934 में राउंड ना थी, अब बाग भी बहुत खूबसूरत है। 10 जुलाई को सत्संग करके 10 बजे के बाद नाम देना शुरू किया गया। आज लगभग 150 मर्दों को नाम दिया गया। कल को औरतों को दिया जाएगा। यह बस्ती जिसमें हम लोग रहते हैं आमिल कॉलोनी नंबर 2 कहलाती है। आमिल लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं और नौकरी पेशा होने के कारण अपने आप को आमिल कहते हैं। दूसरी बिरादरी अपने आप को भाईबंद कहते हैं। यहाँ पपीता बहुत होता है। इसको सिंधी में काठ गिदरो कहते हैं। गिदरो खरबूजा व काठ लकड़ी अर्थात लकड़ी का खरबूजा। 11 जुलाई को 150 से ज़्यादा स्त्रियों को नाम दिया गया। सिंध में औरतों के लिए मस्तूरात शब्द का प्रयोग करना खासकर हिंदू औरतों के लिए ऐसा ही है जैसे कि बरअक्स निहंद नाम जंगी काफूर। शाम को कबीर साहिब की बाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया गया, जिसको लोगों ने खूब ध्यान से सुना। कहते हैं कि कराची में बहुत से साधु धार्मिक उपदेश करने आया करते हैं और यहाँ से काफ़ी माया ले जाते हैं। अब हुजूर महाराज क्योंकि खुद किसी से पाई तक नहीं लेते, इसके बावजूद उनका उपदेश भी सब धर्मों से ऊंचा होता है। किसी मत मतांतर की निंदा नहीं होती, केवल अभ्यास पर जोर देते हैं। 12 जुलाई की शाम को सत्संग में गुरु अर्जन साहिब का सूरत देखना भूल गवारा और गुरु रामदास जी का हरि किया कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइयाँ।
लिए गए। 12 जुलाई को 88 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। रात को पूरी साहिब की सुपुत्री ने दीवान साहिब के मकान के आंगन में, जबकि हुजूर पलंग पर आराम कर रहे थे, हुजूर की सेवा में चंद शब्द गाकर सुनाए, जो कि बहुत अच्छे लगे। कुछ तो मीराबाई के शब्द थे, कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से, मगर सबके सब राग विद्या के मुताबिक बहुत अच्छे गीत थे। कबीर साहिब का घूंघट का पट खोल रे तो को पी मिलेंगे, घट घट में वही साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से, ठाकुर तुम्हें शरणाई आया, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। 7 बजे शाम का सत्संग करके हुजूर जेल खाना की सड़क पर पैदल सैर को तशरीफ़ ले जाते हैं। इस सड़क पर ऐसे जोर की हवा चलती है जैसे तूफान आया हो। कराची में अगर किसी ने आना हो तो जुलाई और अगस्त के महीनों में यहाँ रहें। इन महीनों में खूब ठंडी हवा हर वक्त चलती रहती है और बरसात तो होती ही नहीं, मगर बादलों से आसमान घिरा रहता है। बादल यहाँ से उत्तर पश्चिम को भागते जाते हैं और धूप का जोर बहुत कम होता है, इसलिए हर वक्त बाहर सैर कर सकते हैं और नींद भी ठंडी हवा में खूब आती है। सेहत के विचार से यह मौसम कराची में सबसे अच्छा है। 13 जुलाई को सुबह का सत्संग बंद रहा, क्योंकि सत्संग वाले प्लाट के पास ही शारदा स्कूल में 8:05 से 40 मिनट तक प्रार्थना होती है। यह स्कूल महात्मा गांधी के संरक्षण में चल रहा है। कराची में रुपए में 2 आने पंजाबी आबादी है, जिनके लड़कों के लिए डीएवी हाई स्कूल काम दे रहा है, मगर रुपए में 4 आने काठियावाड़ और कच्छ के लोगों की आबादी है, इसलिए उनके लड़कों को गुजराती ज़बान में शारदा स्कूल में तालीम दी जाती है। कोई 1100 लड़के शिक्षा पाते हैं। कराची में इन स्कूलों के अतिरिक्त गवर्नमेंट कॉलेज और रोमन कैथोलिक स्कूल भी है। शिक्षा का बड़ा रिवाज है। शारदा स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती हैं और कुछ लड़के मुसलमानों के भी हैं। हम प्रार्थना में शामिल होने के लिए 8 बजे से 10 मिनट पहले ही वहां पहुंच गए। प्रिंसिपल साहिब देवता स्वभाव इंसान है। देसी धोती, गाढ़े का कुर्ता और ऊपर कंधों पर दुपट्टा, सिर पर गांधी टोपी, पाँव में लकड़ी की खड़ाऊ पहने हुजूर को लेने आए। स्कूल देखने योग्य है। स्कूल के दरवाजे से 2 कतारें नीम व बड़ आदि के पेड़ों दरख्तों की शुरू हो जाती हैं और उनके परे दोनों तरफ 2 कमरे 3 मंजिलें हैं। इन कमरों से परे फिर पेड़ और मैदान है और इस मैदान से परे एक बरामदा है जिस पर चबूतरा है। पेड़ों की वजह से बरामदे के सामने का मैदान बिल्कुल ठंडा रहता है। हम ऊपर की मंजिल में गए। उस वक्त लड़के जो कि स्कूल का बैंड बजाते हैं अपना अपना बाजा नीचे ले जा रहे थे। लड़के अच्छी सेहत वाले तथा अनुशासन प्रिय हैं और खुश दिखाई देते हैं। चंद मिनट में नीचे बाजा बजने लगा। लड़के क्लासें छोड़ कर बरामदे में आगे मैदान में जमा हो गए। उनमें लड़कियां भी थीं। हम प्रिंसिपल साहिब के साथ नीचे बरामदे में आए। हुजूर के लिए एक बड़ा सा गद्दा डाला हुआ था, मगर हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने भाइयों में बैठूंगा। फिर भी उनको गद्दे पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। स्कूल कमेटी के भी कुछ मेंबर आए हुए थे। सीटी बजी। सब ने कांग्रेस के झंडे की तरफ मुंह करके झंडे को सलामी दी। फिर सीटी बजी तो सब ने दाईं तरफ घूमकर अपना अपना हाथ बरामदे की ओर कर लिया। बरामदे में प्रिंसिपल साहिब, हारमोनियम बजाने वाले और 2 ताउस निवाज तबले वाले मौजूद थे। पहले बैंड बजा,
फिर गुजराती या संस्कृत में कुछ पढ़ा गया। फिर सब लड़कों ने और सब लोगों ने मिलकर गुजराती में गीत गाया, जिसमें से टेक ही मेरी समझ में आई, तेरा मता निराला। इसके बाद ताउस वाले ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से ठाकर तुम्हा शरणाई आया गाया और खूब गाया। शांति का समय था। इसके बाद प्रिंसिपल साहिब ने कोई भजन गुजराती में लिया, जिसको सब लड़के लड़कियों ने मिलकर पढ़ा। बाद में गुजराती जवान में प्रार्थना हुई। 2 लाउडस्पीकर बरामदे के चबूतरे पर लगे हुए थे, जिनकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। सब लड़के रिवाज के अनुसार नंगे सिर थे। प्रिंसिपल साहिब ने बतलाया कि उनके दफ्तर से लाउडस्पीकर के द्वारा हर एक क्लासरूम में बोल सकते हैं और सुबह को स्कूल लगने से पहले हर एक क्लास को प्रिंसिपल साहिब अपने कमरे से लाउडस्पीकर के जरिए किसी देश भगत या महापुरुष का वचन संदेश के रूप में भेजते हैं। प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल साहिब की विनती पर हुजूर ने फरमाया कि मैं आपके स्कूल से बहुत खुश हूँ। आप बच्चों के दिलों में अच्छे संस्कार पैदा कर रहे हैं, जो वे सारी उम्र नहीं भूलेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पिता बचपन में मुझे साधुओं के पास ले जाया करते थे, जिसकी वजह से मुझे साधुओं के दर्शनों का शौक सारी उम्र रहा। प्रार्थना का पीरियड बड़ी शांति का समय मालूम हुआ। जैसे अंग्रेजी गिरजों में इतवार को ईसाई स्त्री पुरुष मिलकर भजन गाते हैं, ऐसे ही यहाँ भी गीत गाए जाते हैं। 10:30 बजे आमिल कॉलोनी में चलकर हुजूर महाराज ड्रग रोड एरोड्रोम देखने के लिए तशरीफ़ ले गए। मिस्टर हंस राजपुरी वहाँ के मौसम वैज्ञानिक हैं। वहाँ एक सत्संगी अफसर भी मिल गए। यह एरोड्रोम एशिया में सबसे बड़ा कहा जाता है और देखने योग्य है। यहाँ से ही लोग जो हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं टिकट खरीदते हैं। एरोड्रोम के कंपाउंड के दरमियान में एक इमारत है, जिसके बीच में एक बड़ा गोल कमरा है, जिसमें मुसाफिर आराम करते हैं। इर्द गिर्द उन कार्यकर्ता अफसरों के कमरे में हैं, जो मुसाफिरों को टिकट आदि देते हैं, और उससे परे दाएं हाथ मौसम वैज्ञानिक का कमरा है, जहां से उड़ने वाले पायलट अपने सफ़र के रास्ते की बाबत, मौसम, हवा, आंधी तूफान आदि की बाबत जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। एक बोर्ड पर बड़े बड़े शहरों के नाम और उनकी समुद्र तल से ऊंचाई लिखी है और हवा का रुख लिखा है, यानी वायुमंडल की अलग अलग तहों में अलग दिशाओं में हवा चलती है। समुद्र तल से 7,000 फुट की ऊंचाई से लेकर 10,000 फुट की ऊंचाई तक भिन्न भिन्न हवाओं का रुख प्रत्येक शहर का इसमें प्रतिदिन लिखा जाता है। और एक दूसरे बोर्ड पर लाल, पीली, हरी रोशनी के छोटे छोटे गोल दायरों द्वारा हवा का रुख और हवा की गति प्रकट की गई है। अगर एक हवाई जहाज़ दूर जा रहा है, वह वहां से इस स्टेशन के साथ बातचीत कर सकता है और पूछ सकता है कि मौसम फलां जगह कैसा होगा। उदाहरणतः किसी पायलट को जोधपुर जाते हुए तूफान या आंधी आई, वह एरोड्रोम कराची से वायरलेस के द्वारा बातचीत करके पूछ सकता है कि यह आंधी कब तक रहेगी और किस ऊंचाई तक है, और उसको क्या करना चाहिए। शीघ्र ही उसको जवाब दिया जाता है। अगर कोई हवाई जहाज़ इस एरोड्रोम पर आ रहा है, तो वह आने की सूचना देता है, और जब एरोड्रोम पर आ जाता है तो उसकी कंट्रोल रूम से बातचीत होती है। जब तक कंट्रोलर आज्ञा न दे दे, वह नीचे नहीं उतर सकता। मेरे सामने एक हवाई जहाज़ अहमदाबाद से आया। कंट्रोलर ने कहा कि तुम नंबर 1 पर उतर जाओ। 50 फुट का चौड़ा सीमेंट का एयरवे होता है, जिस पर जहाज़ उतरता है, और पायलट को प्रत्येक समय खबर रहती है कि वह ज़मीन से कितना ऊंचा है।
अगर 1 इंच भी ऊंचा हो तो भी उसको पता रहता है। कंट्रोलर ने कहा कि उड़ान पर से उतरकर बाएं हाथ को मुड़ना। जहाज मुसाफिरों का था और केवल एक पहिया ही नीचे था। वह एक पहिए पर उतरा और मोटर कार की तरह एयरवे पर चलता हुआ बाएं हाथ को मुड़ा। जब वह जमीन पर उतरा तो एक आदमी हरी और लाल झंडियाँ लिए हुए उसको रास्ता लाइन क्लियर की तरह दिखाने लगा, जैसे कि रेलवे इंजन के ड्राइवर को दिखाते हैं। आखिरकार वह जहाज बिल्कुल ठहर गया तो मुसाफिरों के लिए सीढ़ी लगा दी गई। सब मुसाफिर उतरे, उनमें एक 7-8 वर्ष का बच्चा भी था। फिर कस्टम वाले आ गए, क्योंकि जहाज के आने की खबर पहले ही लग जाती है, इसलिए सारा प्रबंध पहले ही पूरा कर दिया जाता है। चूंकि इस जहाज ने 1-2 घंटे में फिर वापस जाना था, इसलिए पेट्रोल के ट्रक इसमें पेट्रोल भरने के लिए शीघ्र ही मौजूद हुए। उस अफसर ने बताया कि जब अंधेरी रात हो और कोई रोशनी ना दिखाई देती हो तो 250 मील से हम लोग आने वाले जहाज को रास्ता दिखाते हैं। वह ऐसे कि एक ऊंचा रोशनी का मीनार लाइट हाउस है, जिसमें से प्रकाश की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैलती हैं और एक आवाज़ विशेष प्रकार की निकलती है। अगर आने वाला जहाज रास्ते से बाहर हो तो उसको भिन्न प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि मैं ठीक रास्ते से परे हूँ। जब वह आने का पता देता है तो उसको उसकी आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ तक कि जब उसकी आवाज़ विशेष प्रकार की हो तो वह समझ लेता है कि अब ठीक रास्ते पर आ गया हूँ। वह आवाज़ उसको एरोड्रोम पर पहुँचा देती है। दौरा कोयटा। कराची में करीब 500 स्त्री पुरुषों को नाम देकर 14 जुलाई को कोयटा मेल में सवार होकर दोपहर के 12:15 बजे रवाना हुए। कराची शहर के रेलवे स्टेशन पर हजारों सत्संगी छोड़ने आए। हुजूर ने प्लेटफार्म पर जाकर उनको दर्शन दिए और विनती का शब्द पढ़ा गया। सेकंड क्लास में काफ़ी भीड़ थी। यहाँ से कई लोग मलेर तक हमारे साथ आए। मलेर में पंप द्वारा खेती होती है और कराची की बहुत सी सब्जी वहाँ से आती है। हैदराबाद से पहले कोटरी आई, जहाँ की बहुत से सत्संगी दर्शनों के लिए एकत्रित थे। गर्मी भी काफ़ी थी। वहाँ से दरियाए सिंध का पुल पार करके हैदराबाद आए। वहाँ भी 3-4 लोग शहर से आए हुए थे। शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर भी कुछ संगत थी। रोहड़ी में सक्खर व रोहड़ी आदि की बहुत सी संगत एकत्रित थी और सत्संगियों के लिए जो हुजूर के साथ सफ़र कर रहे थे बहुत सा खाना व फल आदि लाई थी। वहाँ से सिंध का पुल पार करके सक्खर में से गुजरकर आखिरकार सुबह के 6 बजे जैकबाबाद पहुँचे। यह जगह कहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में सबसे अधिक गर्म है, मगर चूंकि उस दिन बारिश हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ से रेगिस्तान का इलाका शुरू होता है, जिसमें ना कोई पेड़ है, न घास और ना कोई आबादी दूर तक दिखाई देती है। इससे परे तो माल का वह स्टेशन है जहाँ से हमारे बिलोचिस्तानी सत्संगी 50-60 मील का सफ़र रेगिस्तान का ऊँटों पर तय करने के बाद पंजाब के लिए ट्रेन पर सवार होते हैं। यहाँ और इससे अगले स्टेशन पर सिब्बी से रेलगाड़ी में पानी की टंकियाँ भरी आती हैं और इर्द गिर्द के लोग स्टेशन पर आकर पानी ले जाते हैं। इन स्टेशनों पर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। आखिरकार सिब्बी का जंक्शन आता है, जहाँ की काफ़ी गर्मी और धूप थी और जहाँ दूध, दही की लस्सी, अंगूर आदि मिल जाते हैं। यहाँ से ही ट्रेन के दोनों ओर इंजन लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। सिब्बी में पानी की कमी नहीं, इसके पास पानी के नाले बहते हैं, मगर यहाँ के पहाड़ शुष्क, नंगे, जले से प्रतीत होते हैं। बजरी के कच्चे पहाड़ हैं, कोई कोई पक्के भी हैं, मगर सबके सब नंगे हैं। रास्ते में 5-6 टनल
आते हैं। मच्छ का स्टेशन 3000 फुट ऊंचा है और यहाँ पूरी, पकोड़े, भल्ले और रोटी मिल जाते हैं। पानी काफ़ी है। वहाँ से आगे कोलपुर सबसे ऊंची जगह है। कोयटा इसके आगे 5500 फुट ऊंचा है। रास्ते में कोलपुर और कोयटा के दरमियान दाएं हाथ को नंगे नंगे पहाड़ नज़र आते हैं। इन पहाड़ों में से पानी की नदियाँ निकलकर ज़मीन के नीचे नीचे बहती हैं। ज़मींदार लोग इन नदियों का पता करके जगह जगह खुदाई करके खेतों को पानी देते हैं। आगे बादाम के पेड़ काफ़ी हैं। कोयटा के इलाके में आलू बहुत होता है और नौताल आदि के थल में केवल चरी होती है। अगर एक बार बारिश मौके पर हो जाए तो चरी की ही काफ़ी फसल हो जाती है। कोयटा में धूप तेज पड़ती है और हवा दोपहर को नहीं चलती, इसलिए यहाँ दिन के 9 बजे के बाद धूप में चलना मुश्किल है और गर्मी होती है। रात को 10 बजे के बाद कमरे में आराम से सो सकते हैं, केवल एक चद्दर सर्द ओढ़कर या अधिक से अधिक एक गर्म चद्दर लेकर। कराची का मौसम कोयटा से अधिक बेहतर है। वहाँ प्रत्येक समय ठंडी हवा चलती रहती है और हर वक्त बादल आकाश में घूमते रहते हैं, इसलिए हर वक्त बाहर घूम सकते हैं। यहाँ बाहर निकलना मुश्किल है। हवा शुष्क, बादल का नाम व निशान नहीं। यह जगह कराची की अपेक्षा आजकल के मौसम में अच्छी नहीं। कोयटा के रेलवे स्टेशन पर बहुत सी संगत हुजूर के स्वागत के लिए मौजूद थी। वहाँ से सामान लारी में लादकर कारों में सवार होकर रेलवे इंजन शेड के सामने सत्संग घर में तशरीफ़ लाए तो वहाँ बड़ी मेहराबें व झंडियाँ लगी रही थी। बाजा बज रहा था। हुजूर ने इस सारी धूमधाम पर सख्त ऐतराज़ किया। दोनों मेहराबें तो दूसरे दिन खुड़वाकर फेंक दी। सत्संग शहर में पटेल रोड पर होता है। वहाँ ही सत्संगत के लिए खाने पीने व रहने का प्रबंध है। सिर्फ हुजूर और विशेष सत्संगी रेलवे इंजन शेड के सामने सत्संग घर में ठहरे हैं। दोनों समय 7 से 8 बजे तक सत्संग होता है। अधिकतर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बाणी पढ़ते हैं। इसके बाद स्वामी जी की बाणी में से शब्द की महिमा धन्य धन्य धन धन्य प्यारे लिया गया। फिर जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से महला 3 का दुनिया ना सलाहे जो मर बनंसी, लोका ना सलाहे जो मर खाक थई लिया गया। इसके बाद बीबियों ने रविदास जी की बाणी में से मोहे ना विसारो मैं जन तेरा गाया। उसके बाद हुजूर कार में 6:30 बजे शाम के सत्संग से पहले पब्लिक गार्डन में कुछ देर ठहरने के लिए तशरीफ़ ले गए। इस बाग में दोनों ओर अंगूरों की बेलों की बाड़ थी, जिस पर अंगूर लगे हुए थे और कहीं कहीं बादाम के पेड़ भी थे। हुजूर ने सेठ साहिब से, जिनके कार में हुजूर तशरीफ़ ले गए थे, फरमाया कि आप कबीर साहिब का अनुराग सागर पढ़ो। उसके पढ़े बिना काल व दयाल मत का पूरा परिचय नहीं होता। इसके बाद सत्संग में कबीर साहिब की बाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया गया। इसके बाद कुछ सिख साहिबान की इच्छा को पूरा करने के लिए गुरु अमरदास जी का शब्द तेरियां खानी तेरियां बाणी लिया गया, जिसका मतलब यह है कि जितनी वर्णात्मक बाणी है, इसको नाम की खबर नहीं, अर्थात नाम किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं है, क्योंकि सब किताबें वर्णात्मक शब्दों में है। धुनात्मक नाम किताबों में नहीं बल्कि इंसान में है। हुजूर ने फरमाया कि यद्यपि गुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है, परंतु शब्द गुरु अंदर होते हुए भी हम में से प्रत्येक ने वनस्पतियों में तथा पशु पक्षियों की योनियों में करोड़ों जन्म पाए। शब्द गुरु ने हमको 84 लाख जून में जाने से ना रोका, ना नरकों में जाने से रोका। जब तक देहधारी गुरु ना मिले, शब्द गुरु नहीं मिल सकता।
अगर कोई कौम या जाति कहती है कि हमको देहधारी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो यह समझो कि उनको शब्द गुरु की भी आवश्यकता नहीं। और जब तक अंदर शब्द गुरु प्रकट न हो, आदमी का 84 लाख में जाना बंद नहीं हो सकता। रात के 10 बजे तक 17 जुलाई को सत्संग होता रहा। 18 जुलाई को 9 बजे सुबह का सत्संग समाप्त करके हुजूर महाराज राय बहादुर लाला मोतीलाल सत्संगी दयालबाग के निवास स्थान पर तशरीफ ले गए। वहाँ बाणी का पाठ दयालबाग के सत्संगियों ने किया। पहले मंगलाचरण पढ़ा गया, फिर गुरु का ध्यान कर प्यारे लिया गया, बाद में बिनती पढ़ी गई। इसके बाद मिठाई का प्रसाद बांटा गया। हुजूर ने राय बहादुर की लड़कियों और लड़कों को आशीर्वाद दिया और कुछ इनाम भी दिया। सबको शरबत व चाय पिलाई गई। वहाँ से विदा होकर कंधारी बाजार में दयालबाग स्टोर्स का निरीक्षण करने तशरीफ ले गए। वहाँ बहुत सी संगत पहले से एकत्रित थी। प्रत्येक को 1-1 रुपये का एक लिफाफा जिसमें 3 टिक्कियाँ साबुन और एक होल्डर व बटन थे मिला। लोगों ने बड़े शौक से लिया, यहाँ तक कि सब लिफाफे ख़त्म हो गए। हुजूर ने भी एक टार्च खरीदी। उसके बाद शाम के 5:30 बजे स्पिन क्रेंजा बंद, जहाँ से कोयटा शहर को पीने का पानी आता है। स्पिन क्रेंजा डैम, जो कोयटा से 14 मील दक्षिण को उस पक्की सड़क के पास है जो कि चमन को जाती है, देखने गए। इसके 3 और पहाड़ हैं और चौथी ओर पश्चिम को पुश्ता बांध रखा है। यहाँ से पाइपों के द्वारा शहरों को पानी गया। यह जगह कोयटा से 1500 फुट के करीब ऊंची और ठंडी है। कोयटा में आजकल दिन को सख्त गर्मी होती है, हवा नहीं चलती। रात को 10-11 बजे ठंडी हवा खूब चलती है। यह बंध अप्रैल 1945 में तैयार हुआ और महकमा सिंचाई ने तैयार किया। साथ ही बंध के अफसर रहते हैं। हुजूर उनके मकान पर तशरीफ़ ले गए। वे सिंधी हिंदू थे। हुजूर ने उनको कहा कि सत्संग में आना। वहाँ से आकर सत्संग घर पटेल रोड पर आए। वहाँ रात के 10 बजे तक सत्संग किया। नाम निर्णय स्वामी जी की बानी में से और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नामे ही ते सब किछ होवा, बिन सतगुरु नाम न जापे लिए गए, जो कि दोनों एक ही विषय पर है। वहाँ से आकर भी 1 घंटे तक हुजूर लोगों से बातचीत करते रहे। हुजूर प्रतिदिन रात 10 बजे तक तो सत्संग करते हैं, उसके बाद भी 1 घंटा हर रोज़ रात को लोगों से परमार्थी बातचीत करते हैं। मानो वे अथक हैं, अपने शरीर व सेहत की परवाह नहीं करते। कोयटा के बंद से परे उड़क का बंद है, जहाँ से पानी फौजी लोगों के लिए छावनी में जाता है। उड़क उससे भी अधिक ऊंचा है। यहाँ कोयले के खाने भी हैं, मगर कोयला घटिया प्रकार का होता है। ज़ियारत में बलूचिस्तान का एजेंट गर्मी में रहता है। यह जगह यहाँ से 60-70 मील पर है। जब से 1935 का भूकंप कोयटा में आया है, कोयटा में बारिश कम और गर्मी अधिक हो गई है। मकान 1 मंजिले व टीन की छत बनाने की इजाज़त है। 19 जुलाई को करीब 115-120 स्त्री पुरुषों को सुबह के सत्संग के बाद 10 बजे से 1 बजे तक सत्संग घर में रेलवे शेड के पास नाम दिया गया। सत्संग से उठते ही हुजूर सरदार नंद सिंह सत्संगी के घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर बातचीत के दौरान हुजूर ने फरमाया कि हमें असंख्य पत्र फौजी लोगों के आते हैं कि किस प्रकार सतगुरु उनके अंग संग रह कर रक्षा करते हैं। अगर हम सत्संग में उनका वर्णन करें तो लोग यह समझेंगे कि अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। डॉक्टर जॉनसन ने रावलपिंडी की एक बीबी का अंजीरों का ऑपरेशन गले में किया था, जो कि 3 घंटे तक होता रहा। बड़ा नाजुक ऑपरेशन था।
जब ऑपरेशन के बाद बीबी को होश आया तो कहने लगी, अफसोस, मैं बड़े अच्छे देश में थी, मुझे वहाँ ही रहने दिया होता। इसी प्रकार बीबी वीरो आदि कई सत्संगिनों व सत्संगियों के ऑपरेशनों में सतगुरु स्वरूप आ गया और उनको ऑपरेशन का अनुभव ही नहीं हुआ। सतगुरु महाराज की जय। 19 जुलाई की शाम को सत्संग में मैं तो हमेशा की तरह अगली लाइन में बैठा था, मगर सुना है कि कुछ अकाली लोग कुछ सिखों को लेकर झगड़ा करने आए, मगर पुलिस का थानेदार आ गया और वे डर गए। एक सिख ने कहा कि वाहेगुरु का जाप ही पूर्ण गुरु मंत्र है, इसके सुमिरन से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हुजूर ने जवाब दिया कि वाहेगुरु शब्द 9 गुरुओं में से किसी गुरु का मुख वाक्य नहीं है, केवल भांटों की वाणी में से आया है। यह वर्णात्मक शब्द है, वास्तविक शब्द जो मुक्ति देता है धुनात्मक है। 20 जुलाई को जन्मदिन कोयटा में मनाया गया। सुबह को पहले हुजूर हुक्म सिंह साहिब के निवास स्थान पर तशरीफ़ ले गए, उसके बाद सत्संग किया। फिर वहाँ से एक सरदार साहिब के घर तशरीफ़ ले गए, जो कि अकालगढ़ वज़ीराबाद के पास के रहने वाले यहाँ मुलाजिम हैं। उनकी धर्मपत्नी बीमार थी। उनके पिताजी 81 साल के थे। उनसे हुजूर ने फरमाया कि मेरा आज 79वां जन्मदिन है और आपके शहर का कृपाल सिंह मेरे साथ नौशहरा छावनी में मुलाजिम था। उसके लड़के शेर सिंह को मैंने ड्राइंग सिखाकर रुड़की कॉलेज में भेजा था। जब वे दोनों गुजर गए हैं, शेर सिंह के लड़के डॉक्टर मेहर सिंह आदि जिंदा हैं। इसके बाद 3 बजे शाम को शेष स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। 21 जुलाई 1946 को सत्संग के बाद हुजूर लाला नारायण दास खन्ना के घर तशरीफ़ ले गए, जो कि हुजूर बाबा जी महाराज के सत्संगी हैं। उन्होंने फरमाया कि मुझे प्रतिदिन बाबा जी महाराज और हुजूर दोनों के दर्शन होते हैं। हुजूर ने पूछा कि बताओ, उनके चेहरे पर कहाँ कहाँ निशान थे। उन्होंने कहा कि दाएं रुखसार पर दाग था, दाएं भौहों के ऊपर बड़ा तिल था और दोनों भौहों के दरमियान दाई भौहों के पास छोटा सा तिल था। इसके बाद हुजूर वहाँ से फौजी डेयरी फार्म में गए। वहाँ के मैनेजर साहिब से सत्संगी थे। एक अध्यापिका को अभी नाम मिला था। उसने पूछा कि मैं संध्या करती हूँ तो मेरी रूह गुम हो जाती है। इस पर हुजूर ने कहा कि मैं तुमको संध्या करने से नहीं रोकता, मगर यह जो उपाय मैंने बताया है इसको रोज़ 2 घंटे देकर देखो। प्रतिदिन 2 घंटे नाम का सुमिरन करो। यह संध्या से बहुत ऊंचा तरीका है, करके देख लो। इसके बाद 3:15 बजे कोयटा से 2nd क्लास में सवार हो गए। सब संगत विदा करने के लिए प्लेटफार्म पर मौजूद थी। राय बहादुर, लाला मोतीलाल, गैरिजन इंजीनियरिंग और सेठ वासुदेव जनरल मर्चेंट कोयटा, जो दोनों दयालबाग के सत्संगी हैं, भी तशरीफ़ लाए। बल्कि सेठ साहिब की मोटर कार हुजूर की सेवा के लिए हर वक्त मौजूद रहती थी। वहाँ से चलकर कोलपुर पहुँचे। कोलपुर से मछ तक 3000 फुट तक की उतराई है, जो कम दूरी में ही गाड़ी को उतरनी पड़ती है, जिसका मतलब यह है कि यह उतराई बड़ी तीखी है। इसलिए प्रत्येक स्टेशन पर कोयटा की ओर से आने वाली गाड़ी के लिए एक लाइन जो कि नीचे से ऊपर को चढ़ती है बनी हुई है। उस चौड़ाई वाली लाइन का संबंध सीधा मेल लाइन से है। गोया साधारण स्थिति में गाड़ी ऊंचे स्टेशन से रवाना होकर निचले स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व इस चढ़ाई वाली लाइन पर चढ़नी चाहिए। यह इसलिए कि कई बार तीखी उतराई के कारण इंजन रुक नहीं सकता, सो चढ़ाई वाली लाइन पर चढ़ जाता है। वहाँ चढ़ाई तीखी होने के कारण स्वयं रुक जाता है और बचाव हो जाता है। फिर गाड़ी को कांटा बदल कर
दूसरी लाइन पर से स्टेशन के प्लेटफार्म पर लाते हैं। अगर यह चढ़ाई वाली लाइन ना हो तो गाड़ी का इंजन ना रुक सकने के कारण स्टेशन की लाइन को नष्ट करता हुआ स्वयं भी नीचे चला जावे और गाड़ी को भी ले गिरे, क्योंकि स्टेशन से आगे भी उतराई सिब्बी तक आती है। इस लाइन को साधारण लोग जहन्नुम लाइन कहते हैं। कोल्हापुर से लेकर आपगुम तक प्रत्येक स्टेशन पर यह जहन्नुम लाइन बनी हुई है। मच्छ में बलूचिस्तान की सेंट्रल जेल है। कोल्हापुर की ऊंचाई 7000 फुट के करीब होने के कारण वहाँ सुहावनी सर्दी थी, मगर मच्छ में 3200 फुट ऊंचाई रह जाने के कारण गर्मी महसूस होने लगी। ज्यों-ज्यों नीचे गए यह गर्मी बढ़ती गई। सिब्बी में गर्मी काफ़ी थी, मगर हमने आइस कंटेनर रखा हुआ था। फिर भी सारी रात गर्मी में व्यतीत हुई। थर्ड और इंटर क्लास में बहुत भीड़ और गर्मी थी। लोग सो नहीं सकते थे और न सोने के लिए उनके पास जगह थी, मगर बैठना भी गर्मी में एक मुसीबत था। जैकबाबाद से परे सखर की ओर दोनों तरफ हरे हरे खेत धान के दिखाई दिए। सखर में 7:15 बजे सुबह पहुंच गए। इससे पहले प्रातः 4:30 बजे शिकारपुर में बहुत से लोग दर्शनों को आए थे, जिनमें बहुत से स्त्री पुरुष सत्संगी न थे। सखर में दीवान अर्जुन दास, एडवोकेट और बहुत सी संगत स्वागत के लिए आई थी। बाहर 4-5 कारें मौजूद थी। वहाँ से दीवान साहिब के घर पर गए, वहाँ स्नान किया। उसके बाद मिस्टर ठाकुर दास मखीजानी इंजीनियर रोड्स एंड बिल्डिंग की कोठी नंबर 17 पर बैरेज में हम जाकर ठहरे। शहर सखर दरियाए सिंध के किनारे है और दरिया के किनारे 3 मील तक हिंदू लोगों ने नहाने के लिए घाट और मंदिर बना रखे थे, जैसे कि हरिद्वार, मथुरा और कनखल में देखा जाता है। मगर यहाँ सखर में दरिया के किनारे बहुत दूर तक घाट फैले हुए हैं। शहर में खूब गर्मी पड़ती है, इसलिए शाम को स्त्री पुरुष इन घाटों पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। मंदिरों में घंटे बजते हैं और दिए जलाए जाते हैं। एक मंदिर दरिया के देवता का भी है, जिसको जिंदा पीर कहते थे। वहाँ दिन के 12 बजे के करीब देखा कि औरतें गोल दायरा बनाकर कुछ गा रही हैं और तालियां बजा रही हैं। दरमियान में जोतें जल रही हैं। इस घाट पर पब्लिक के तैरने का हौज, स्त्रियों और पुरुषों के नहाने के घाट और जनाना बाग भी हैं। दरिया के बीच साध भेला है, जहाँ साधु लोग रहते हैं। गृहस्थी को वहाँ रात को रहने की आज्ञा नहीं है। हाँ, दिन को नाव द्वारा जाकर साध बेला देख सकते हैं। जब हम पहुँचे तो सेठ मघाराम बिस्कुट वाले ने, जिनकी बहुत से शहरों में बिस्कुट आदि की एजेंसियां हैं, अपना नया मकान ठहरने के लिए पेश किया, मगर हमने बैरेज में ही रहना पसंद किया। सेठ साहिब शाम को हुजूर के दर्शनों को बीबी बच्चों के साथ तशरीफ़ लाए और कुछ फल व अंगूर आदि भेंट किए, जो कि हुजूर ने छूकर वापस कर दिए। हुजूर ने परमार्थ की बातें की, मैंने दुनिया की। सेठ साहिब ने बताया कि सिंध में 55% ज़मीन के मालिक मुसलमान हैं और 45% के हिंदू हैं, मगर मुसलमान लोग परिश्रमी नहीं हैं, न बाल बच्चों की चिंता करते हैं। परिणाम यह है कि मुकाबला दोनों का समान है। जो बड़े बड़े जमींदार मुसलमान हैं, वे खेती बाड़ी की उन्नति की ओर ध्यान नहीं देते। सारा कारोबार करीब करीब हिंदुओं के हाथ में है। सखर उत्तरी सिंध का व्यापार का केंद्र है। यहाँ के सब हिंदू व्यापारी हैं। कोई हिंदू मजदूरी या हजाम या कहार या नान बाई का काम नहीं करता। सेठ साहिब ने कहा कि सरकारी नौकरी में कुछ नहीं, केवल दाल रोटी मिलती है, मगर सिंध, शिकारपुर, सखर के लोग दूर दूर तक व्यापार करके फ़ायदा उठाते हैं। मैंने सखर में दरियाए सिंध की बैरेज भी देखी। उसमें दरियाए सिंध के आर पार
66 पक्के डाट लगाए गए हैं, जिनके बीच का अंतर 60-60 फुट है। इन डाटों के बीच फौलाद के तख्ते लटक रहे हैं, जिनको नीचे छोड़कर या ऊपर खींचकर दरियाए सिंध के पानी को इच्छानुसार जितना दरिया में जाना देना हो उतना निकाल देते हैं। शेष 7 नहरों में जाकर देश की सिंचाई करता है। इनमें से 3 नहरें इन डाटों के दाईं तरफ और 4 बाईं ओर हैं। इनमें से एक का नाम राइस कैनाल है। 4 बड़ी नहरों में से सबसे बड़ी का नाम तारा कैनाल है, जो कि दक्षिणी सिंध की आखिरी हद तक सिंचाई करती है। इन 7 नहरों के बावजूद भी दरियाए सिंध में काफ़ी पानी है। चुनांचे एक बैरेज उससे ऊपर और दूसरी नीचे बनाने का विचार हो रहा है। दिन को इस शहर में हवा बंद रहती है और धूप के खूब तेज होती है, मगर शाम पड़ते ही हवा चलनी शुरू हो जाती है और लोग छतों पर सोते हैं। रात को खूब नींद आती है। दिन को 7-8 बजे धूप में चलना मुश्किल हो जाता है। 23 जुलाई को 10 बजे हुजूर ने 80 स्त्री पुरुषों को नाम दिया। सत्संग गर्ल्स स्कूल में होता है था और उपस्थिति काफ़ी थी, विशेषकर बीबियाँ आधे से अधिक होंगी। नाम में भी आधे से ज़्यादा बीबियाँ थीं। जग में घोर अंधेरा भारी, बिख बोही था ला दिया समुंदर मंझार। और धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की लिए गए। 23 जुलाई की शाम को कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया गया। इसके बाद हुजूर लाला मंगा राम साहिब बिस्कुट फैक्ट्री वाले के घर तशरीफ़ ले गए, जो कि सिविल लाइंस में है। सखर में गर्मी बड़ी सख्त पड़ती है, मगर चूँकि वहाँ व्यापार अच्छा है, इसलिए लोग ज्यों त्यों गर्मी काट लेते हैं। शहर के एक ओर दरियाए सिंध, दूसरी ओर बैरेज, तीसरी ओर स्टेशन और चौथी ओर सिविल लाइंस है, इसलिए शहर के बढ़ने की संभावना नहीं। शहर में जगह की कीमत 60 रुपये प्रति वर्ग गज कहते हैं। सिविल लाइंस में 70 रुपया प्रति वर्ग गज होगी। रात के 4 बजे सखर बैरेज से चलकर रोहड़ी आई। मुझे चिंता थी कि कराची मेल में सबको बड़ी मुश्किल से बैठने की जगह मिलेगी। यह सफ़र लाहौर तक सबके लिए गर्मी और तकलीफ़ में गुजरेगा, मगर रोहड़ी आकर ज्ञात हुआ कि फर्स्ट क्लास का पूरा कंपार्टमेंट हमारे लिए खाली है। सारा डब्बा रिज़र्व करवा लिया और बड़े आराम से सफ़र गुजरा। यद्यपि सुबह का समय था और सखर से रोहड़ी के 6-7 मील के अंतर को तय करने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती, फिर भी सैकड़ों स्त्री पुरुष हुजूर को विदा करने आए। वहाँ से चलकर रहीम यार खां में बहुत से मुसलमान और हिंदू हुजूर के दर्शनों को आ गए। क्योंकि जाते समय की दुर्घटना के कारण इन लोगों का हुजूर पर बहुत विश्वास हो गया था। वहाँ से आगे सम्मा सट्टा में चिश्ती अब्दुल इस्लाम व कुछ और मुसलमान साहिबान व कई हिंदू सत्संगी दर्शनों को आए। चिश्ती साहिब तो मुल्तान तक उसी गाड़ी में गए। बहावलपुर में भी संगत की भीड़ थी और मुल्तान छावनी व मिंट गुमरी में तो हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। प्लेटफॉर्म पर कोई जगह न रही थी। हुजूर को प्रत्येक स्थान पर गाड़ी से उतरकर इस भीड़ के दरमियान जाकर कुर्सी पर बैठना पड़ता था। गाड़ी के चलने के वक्त ही अपने डिब्बे में वापस तशरीफ़ लाते थे। खानपुर में पहुंचकर हम सब ने खाना जो कि साथ लाए थे खाया। मुल्तान छावनी से मलिक राधा कृष्ण एडवोकेट हमारे साथ हो गए और मिंट गुमरी तक गए। मिंट गुमरी से भक्त कुंदलाल व सरदार गुरदयाल सिंह सब इंस्पेक्टर पुलिस उकाड़ा लाहौर तक साथ आए। लाहौर में रात के 9:30 बजे बहुत सी संगत प्लेटफार्म पर एकत्रित थी। चूँकि हमारी अपनी कार डेरे से नहीं पहुंची थी,
इसलिए लाला वीरभान साहिब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज लाहौर की कार में रावी रोड सत्संग घर तक आए। हुजूर तो संगत को पंडाल में दर्शन देने तशरीफ़ ले गए। यद्यपि सफ़र की गर्मी से हम सब बहुत थके हुए थे। इसके बाद नहा धोकर खाना खाकर सो गए। सुबह को 7 बजे सत्संग शुरू हुआ। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, और गुरु गुरु मैं हृदय धरती लिए गए। जब हम कोयटा में 24 जुलाई को संगत के साथ हुजूर का फ़ोटो खिंचवा रहे थे और जब सारी संगत बड़े प्रेम से तस्वीर के लिए अपना स्थान ले रही थी, तो एकाएक हुजूर को एक तार आया, जो कि हुजूर ने पढ़कर मुझे दे दिया। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, तो हुजूर ने फरमाया कि कुछ नहीं। मैंने उसको पढ़ा तो बड़ी सख्त दर्दनाक खबर हुजूर के सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह के दामाद की मृत्यु की दर्ज थी। मैंने भी हुजूर की रमज़ को समझा। जब तक सारे फ़ोटो ना ले लिए गए, किसी को ना बताया, ताकि लोगों का शोक एकाएक दुख में ना बदल जाए। हुजूर के चेहरे पर कोई किसी प्रकार के दुख के चिन्ह ना थे। बाद में फरमाया कि मालिक की मौज में रहना ही ठीक है। 27-28 जुलाई के मासिक सत्संग पर डेरे में बड़ी भीड़ भाड़ थी। मिस्टर भोंचाल ने नज़म पढ़ी, मगर संगत में कोई खुशी ना थी। बैंड वाले बाजा बजाना चाहते थे। हुजूर तो हमें रोकते रहे। हम बाजे वालों को मना करते रहे। सतगुरु महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।